डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया है। रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर कोई प्रतिबंध नहीं। 2 से 3 हफ्तों में टैरिफ पर विचार करना पड़ सकता है। भारत ने अलास्का शिखर सम्मेलन की सराहना की है। आगे का रास्ता सिर्फ संवाद और कूटनीति से ही संभव है। तो ट्रंप और पुतिन की मुलाकात और 3 घंटे तक की मुलाकात चली है बंद कमरे में, जिसके बाद अब ये बयान सामने आया है कि टैरिफ को हटाने का ऐलान भी किया जा सकता है, सोच विचार किया जा सकता है ट्रंप द्वारा। लेकिन इसी बीच अलास्का का जो शिखर सम्मेलन है उसकी भारत ने सराहना की है। आगे का रास्ता सिर्फ संवाद और कूटनीति से ही संभव है। तो रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर कोई प्रतिबंध नहीं। ट्रंप ने बोला 2 से 3 हफ्तों में टैरिफ पर विचार करना पड़ सकता है। हमारे सहयोगी आदित्य वधावन और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आदित्य, डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की मुलाकात 3 घंटे तक जो बंद कमरे में चली, उसके बाद खासा पॉजिटिव आउटकम देखने को मिल रहा है साफ तौर पर भारत के लिए भी, और भारत ने इसकी सराहना भी की है। टैरिफ वापस लेने की भी बात सामने आ रही है। जी बिल्कुल हर्षा, अगर आप देखेंगे तो जो जो ट्रंप और पुतिन के बीच में मीटिंग हुई है उसके बाद से ही ये खबर आ रही है कि जो भी देश जो है रशिया रूस से तेल खरीद रहे हैं उन पे टैरिफ नहीं लगाया जाएगा। बाकी ट्रंप लेकिन ट्रंप हमने देखा है अच्छा कि किस तरीके से ट्रंप जो है इस तरह की कॉन्ट्रडिक्टिंग स्टेटमेंट देते आए हैं। एक तरफ वो कहते हैं, वो कल कह रहे थे कि डील रशिया जो मीटिंग है रशिया पुतिन के साथ बहुत अच्छी रही है, सारे विषयों पे बातचीत हुई है। लेकिन फिर दूसरी तौर पे उन्होंने कहा कि कुछ चीजें सेटल नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं जो है उनकी इनकंसिस्टेंसी है स्टेटमेंट्स में। मगर अगर हम माने तो कहीं ना कहीं उनकी अभी अभी ये बात ये है, क्योंकि उनकी ये स्टेटमेंट भी कल आई कि रशिया को एक क्लाइंट जो है रशिया का खोया जो कि भारत था। तो कहीं ना कहीं स्थिति देखने वाली होगी हर्षा की किस तरीके से जो है ट्रंप अपना डिसीजंस लेते हैं आने वाले समय में। क्योंकि उन्होंने साफ तौर पे ये साफ कर दिया है कि अगर रूस ने अब यूक्रेन का ये युद्ध नहीं रोका तो उस पे हैवी पेनल्टीज लगाई जाएंगी, फाइनेंशियल पेनल्टीज लगाई जाएंगी। और पूरी अब बोला भी है ट्रंप ने कि वो जो है पुतिन और जेलेंस्की में एक मीटिंग रखवाएंगे। उन्होंने दूसरी तरफ यूक्रेन को भी बोल रहा है जेलेंस्की को कि अगर जेलेंस्की चाहे तो एक जो है डील हो सकती है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि उनका एक कंसिस्टेंसी का एक पोस्टर रहा है सेकंड टर्म। तो अब देखने वाली बात रहेगी कहाँ से यहाँ तक यह चीजें जाती हैं हर्षा। बिल्कुल, लेकिन इसी बीच एक बयान और ट्रंप की ओर से सामने आया था जहां पर वो बोल रहे थे कि अब भारत ने रूस से तेल खरीदना कम कर दिया है। हालांकि अभी तक ऐसी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, और ये भारत की तरफ से बयान जाता तो सही रहता। जी बिल्कुल हर्षा, देखिए उनको जब से वो सेकेंड टर्म में आए हैं तब से वो इस तरह की जो है स्टेटमेंट्स, ऐसी स्वीपिंग स्टेटमेंट्स देते आए हैं। हालांकि आपने ठीक कहा कि भारत की तरफ से ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं आई है, बल्कि अभी हमने देखा किस तरीके से जो है एनएसए भी जो है रशिया गए थे और फॉरेन मिनिस्टर भी रशिया गए। तो कहीं ना कहीं अभी जो है ऑयल, अगर तेल खरीदने की बात करें तो तेल जो है खरीदा जा रहा है रूस से। और उसको और क्योंकि ये विदेश मंत्री मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने भी अपनी पीसी में कहा था ये चीज कि भारत जो है अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए जो है लोगों की क्या नीड है, भारत के देश की एनर्जी नीड्स को सिक्योर करने के लिए वो रशिया से तेल खरीदता रहेगा। जी बिल्कुल आदित्य, आपके पास मैं वापस लौटूंगी। इसी बीच हम अपने दर्शकों को एक और बड़ी खबर दे दें।